तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कौन सी ज़मीन खरीदनी चाहिए, किन बातों का ख्याल करके ज़मीन खरीदनी चाहिए, किन सुविधाओं को देखने के बाद ही आप ज़मीन खरीदें। ये वीडियो देख लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे नुकसान होगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, जो देख लिया उसका फ़ायदा है। आइए आज की इस वीडियो में हम दिखाते हैं एकदम रियलिटी कि किन बातों का ख्याल करके ज़मीन खरीदें। नहीं तो अगर आप ऐसे ही ज़मीन कोई सी भी खरीद लेते हैं तो हो जाएगा नुकसान। ये भी आप अपने आंखों से देखिए, कब नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं ज़मीन का सच। ज़मीन खरीदना सबके बस का है, कोई भी खरीद लेगा ज़मीन, लेकिन उसके बाद खरीदने के बाद जो नुकसान होता है वो झेलना सबके बस का नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि किन बातों का ख्याल करके ही ज़मीन खरीदें। ये जो ज़मीन है खासकर घर बनवाने के लिए है, ये दुकान के लिए नहीं है। ये अंदर है थोड़ा घर बनवाने के लिए, लेकिन घर बनवाने से भी, घर बनवाने के पर्पज़ से अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो किन बात का ख्याल करके वो ज़मीन लें। ये वीडियो देखेंगे तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आइए दिखाते हैं, अब आपको रियलिटी दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है ज़मीन, ये एक खाली ज़मीन है और एक में ये घर बन रहा है। बता दें कि इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपया। 30 बाई 96 की ये ज़मीन थी। उसके बगल में ये भी तकरीबन 30 बाई 96 की ही प्रॉपर्टी इधर बची हुई है जो एक लोग ख़रीदे हैं। ये ख़रीद के इसलिए फंस गए हैं, आइए बताते हैं क्या है। ये तो अपना मकान बना लिए, इनका क्या है, गिट्टी बालू सब इधर गिर जा रहा है। ये सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ टाली आने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आगे जाके रास्ता बंद हो गया है। तो ये सिर्फ आएगी टाली और ऐसे ही बैक होके जाती है। तो ये क्या है, अभी मकान बनवा रहे हैं तो अपनी गिट्टी बालू गिराने के लिए अपना ये जगह पा गए हैं तो अपना गिरा ले रहे हैं। ये आगे लान भी छोड़े हुए हैं। जिस दिन ये लान अपना ये सब बाउंड्री करा लेंगे आगे की, तो फिर ये जो मकान बनाएगा आदमी, उसका टाली कैसे जाएगा, कैसे यहाँ टर्न होगा, कैसे मुड़ेगा, कैसे जाएगा। तो जब भी ज़मीन खरीदें तो इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि मकान बनाने के लिए तो ये ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन गिट्टी बालू हमारा कहाँ गिरेगा, ठीक है, लेकिन आएगा कैसे। हेलीकॉप्टर से उड़ के तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि टाली से आएगा, ट्रक से आएगा। तो कम से कम टाली की व्यवस्था हो। नहीं तो कोई ऐसी जगह कोई ज़मीन ले लेता है कि घर यहाँ बन रहा है, बालू कहीं और गिरा है, ठेले से आ रहा है, लेबर उठा के ला रहा है। तो ये ईटा बालू जो है, गिट्टी है, ये हमारे दरवाजे तक आ जाए तो 2 रुपया महंगा ही ज़मीन हो, वो ज़मीन खरीद लें। और 2 रुपया सस्ता की जगह अगर आप चक्कर में ये चीज़ की सुविधा नहीं देखते हैं तो ये ज़मीन आपको, ये जो मकान है, ज़मीन है, महंगा पड़ जाएगा। तो ये भाई साहब तो सस्ते में अपना बना लिए। अब इनकी फटेगी। आप समझ लीजिए कि इनका होने वाला है नुकसान। अगर इनकी जो मकान की लागत है 50 लाख रुपया, तो ये बनाएंगे तो तकरीबन वही चीज़ पड़ जाएगा 75 लाख रुपया। मान के चलिए 25 लाख रुपया इनका नुकसान होना है, मेंटली डिस्टर्ब होना है, और जो दिक्कतें होंगी वो समझ लीजिए कि वो अभी होना ही होना है। तो ये भाई साहब अपना सुविधा देख के गिट्टी बालू गिरवा के जल्दी अपना A to Z बनवा लिए। अब इनको कुछ नहीं बनवाना। अब रह गई बगल वाली, ये भी भाई साहब 1 करोड़ की खरीदें और ये भी 1 करोड़ की खरीदें। ये तो अपना बनवा लिए 1 करोड़ की खरीद के। अब ये फंस गए 1 करोड़ की ज़मीन लेके। अब इनका गिट्टी बालू ईंट सब चीज़ महंगा पड़ेगा। आने जाने की सुविधा कहाँ से कि सब एक ही रास्ता है, 10 फीट का है, बस टाली आएगी, मुड़ेगी कैसे, ये दिक्कत है। अब इसमें 30 फीट का फ्रंट है, 35 फीट है, लेकिन इसमें मुड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ मुड़ाने में दिक्कत है तो पड़ेगा अब ये महंगा। ये प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ की है तो मान के चलिए 1.25 करोड़ की पड़ जाएगी। 25 लाख रुपया फ्री का नुकसान होगा, एकदम समझ लीजिए कि बिना खद्दी बद्दी का ये नुकसान होने वाला है। तो इन चीज़ों का ख्याल करके घर बनवाइए। जब भी घर बनवाइए तो गिट्टी बालू ईटा हमारा कहाँ गिरेगा, कैसे आएगा, ये चीज़ का सुविधा रखें। उसके बाद लाइट की सुविधा रखें। देखिए यहाँ पास में पोल है, तो ये भाई साहब AC लगवा रहे हैं, इसमें से अपना कनेक्शन ले लेंगे, पास में ही हो जाएगा। अब अगर ये पोल ना होता तो अब पोल के लिए तो जाना पड़ता दूर। तो चलिए, पोल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये होता है जब घर बनता है तो आदमी ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। 6 महीना साल भर जब घर बनता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीज़ आप सोच समझ के ज़मीन लीजिए कि हमारा यहाँ ज़मीन ले रहे हैं, अंदर है, सस्ता है, ठीक है, लेकिन गिट्टी बालू हमारा कहाँ से गिरेगा, ईंट कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, इस बात का ख्याल करके तब ज़मीन लेवें। 2 रुपया महंगा सही, अगर सुविधा है तो ले लीजिए। और ख़ास तौर से रास्ते पे ही ज़मीन की कीमत होती है। अगर 10 फीट है तो मान के चलिए कि वो 8 ही फीट रास्ता है। लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 फीट इधर उधर निकाल देते हैं। तो जितना चौड़ा रास्ता है, अगर 2 रुपया महंगा है तो ले लीजिए। और इस बात का ख्याल करके ही ज़मीन खरीदें कि हमारा गिट्टी बालू कहाँ गिरेगा। देख सकते हैं ये बालू उठा रहे हैं भाई साहब, ये इनका सुविधा है। बालू गिरवाए हैं, ट्रक से उधर गिरता है, ट्रक से लाद के यहाँ टाली से आ जाता है।
तो सस्ता भी पड़ता है वैसे भी। अब यहाँ लेबर क्या है, लेबर उठा के अपना काम करा रहे हैं। अब इनका काम हो जाएगा तो ये अपना रास्ता पैक कर दिए, इधर से ये बाउंड्री कर दिए, तो अब इनकी टाली कैसे आएगी, मुड़ेगी कैसे, ये दिक्कत होगा। अब इनका होने वाला है 25 लाख रुपया नुकसान। तो ये सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ही ज़मीन खरीदें। कम से कम किसी भी ज़मीन में 2 रास्ते हों, इधर से आए इधर से चला जाए। अगर एक रास्ता है तो बहुत बारीकी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि किन किन बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।